तो 6 सत्र की लगातार तेजी के बाद बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर है, लेकिन लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है और निफ्टी कोशिश कर रहा है 25,000 के आसपास टिकने की। और निफ्टी बैंक की जो बढ़त है वो है करीब 150 अंकों के आसपास की। मिड कैप में या स्मॉल कैप में रिलेटिवली अपेक्षाकृत प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर है दिग्गजों के मुकाबले, और उसके चलते आप देखेंगे तो जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो आपको अच्छा दिखाई देगा। करीब करीब 1650 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और गिरावट वाले शेयरों की संख्या है करीब करीब 1100। तो थोड़ा सा बेहतर लेकिन बेहतर स्थिति है। अगर 2 शेयर गिर रहे हैं तो 3 शेयर चल रहे हैं। यह है बाजार में इस वक्त एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। कंजम्पशन वाले शेयर, आईटी शेयर थोड़ी सी बैकसीट ले रहे हैं क्योंकि चले बहुत हैं। 2 सत्र में आईटी इंडेक्स करीब करीब 5.5% चल गया था। आज हम देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। इन्फोसिस की आज बोर्ड बैठक है बायबैक को लेकर, और उसके साथ साथ हम इन्फोसिस के साथ साथ देख रहे हैं कि विप्रो में कमजोरी है, टेक महिंद्रा का शेयर कमजोर है, और ऑटो में बजाज ऑटो के शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं 1.5% के आसपास की। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जो शेयर नहीं चले हैं, बैंकिंग में थोड़ी सी हमने रफ्तार कम देखी थी निफ्टी के मुकाबले। एक्सिस बैंक करीब 1.5% ऊपर है। खपत वाले शेयरों में इटर्नल आज ऊपर है। पावर वाले शेयर, पीएसयू शेयर, रेलवे शेयर, ये थीम फिर से थोड़ी सी एक्टिव होती बाजार में दिख रही है। तो आगे इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने एक्सपर्ट को जोड़ के आपके लिए जरा इंडेक्स का व्यू बना देते हैं कि अगले 3 घंटे में आपको करना क्या है। आज आपके साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले फटाफट इंडेक्स की रणनीति बनाते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। पहले लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। श्रीकांत जी, धीरे धीरे करके देखिए बाजार का टेक्सचर अच्छा लग रहा है। ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है कि एक जो टेंशन थी बाजार की कि ये ट्रेड डील का क्या होगा, टैरिफ का क्या होगा, शायद हम सुलह की तरफ बढ़े, क्योंकि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने बड़े सकारात्मक संकेत दिए हैं। आप जरा बताइए कि 25,000 के लेवल को निफ्टी ने फिर से हासिल कर लिया है। क्या आपको लगता है कि बाजार यहां से अभी और तेजी दिखाएगा और यहां थमने वाला नहीं है? अगर हां तो ट्रेड क्या बनेगा आपके हिसाब से, और अगले 3 घंटे में क्या करना है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, बिल्कुल मार्केट का जो ट्रेंड है वो सकारात्मक बना है, पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दिनों से मार्केट में जब भी करेक्शन आ रहा है उसके बाद हम रिकवरी देख रहे हैं। यानी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे आती है, लेकिन लोअर लेवल्स पे बाइंग का इंटरेस्ट भी बनता है, और उसके बाद हम अपवर्ड एक्टिविटी भी मार्केट में देखते हैं, जो एक पॉजिटिव है। आज भी हमने दिन के दौरान एक थोड़ा सा करेक्शन देखा, लेकिन वापस से रिकवरी बनी है। और बैंक निफ्टी स्पेशली जो इतने दिनों से वीक चल रही थी, आज वहां पे कुछ मोमेंटम बना हुआ है। बैंक निफ्टी काफी अच्छी तरीके से हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में कोई बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। सामने बैंक निफ्टी और बैंक स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, तो इंडेक्स में यहाँ से और चलने की उम्मीद बिल्कुल रहेगी। करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि आज एवरीडे क्या हो रहा है कि मार्केट एक लेवल को क्रॉस कर रहा है, 24,800, 24,900, 700। तो आज मुझे लग रहा है कि 24,900 का लेवल इसने क्रॉस किया है, वो बड़ी बात है। और कल के लोज थे 24,900 के, तो 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ अगले 3 घंटे के लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 25,100 के और 25,200 के। तो ये 2 टारगेट्स के लिए, टारगेट्स वैसे छोटे रखे हुए हैं क्योंकि मार्केट अभी भी 25,200 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इतने सकारात्मक पॉजिटिव न्यूज फ्लो के बावजूद मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उस प्रीवियस स्विंग को हमें हमेशा ही वेटेज देना बहुत जरूरी होता है। तो 25,200 मैक्सिमम टारगेट है, और नीचे में 24,900 का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी में तेजी बनी है, हमें लगता है बैंक निफ्टी यहां से 55,000 और उसके बाद 55,300 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी 55,000, 55,300 की, 55,000 जब पार हो जाए तो बैंक निफ्टी में आप अपना कन्विक्शन थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। और निफ्टी की बात करें तो ये 25,000 का जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको परेशान करे, क्योंकि इस लेवल पर बुल्स की और बेयर्स की बड़ी तगड़ी वाली फाइट चल रही है। अगर आप ऑप्शंस की चेन देखेंगे तो पुट साइड में और कॉल साइड में 25,000 की स्ट्राइक पर लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड में करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट की बात करें तो उसमें 2.5 लाख का है। तो ये एक लेवल क्रूशियल है, लेकिन ये है कि हाँ, बाजार अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा।
24,900 आप कंफर्टेबली वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, मतलब आपके पैसे बाजार में बनते हुए नजर आएंगे। 25,200 के टारगेट, 24,900 के स्टॉप लॉस। श्रीकांत जी लगे हाथ, जरा आप अपने ट्रेड बता दीजिए, फिर हम जरा मिडकैप की तस्वीर लेकर आएंगे और बताएंगे कि फिर और कहां पर एक्शन बन रहा है आज। आपने कौन से शेयर चुने हैं? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी मेटल्स में और बढ़ सकती है। हमें लगता है कि जो डॉलर इंडेक्स है उस पे थोड़ा प्रेशर बन सकता है। आज यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं, तो सीपीआई के नंबर्स आएंगे। उसके बाद अगर उसमें अगर कोई अगर मायूसी अगर दिखी और डॉलर इंडेक्स में अगर थोड़ा सा अगर वीकनेस बना, तो फिर हमें लगता है कि मेटल्स में और भी तेजी बन सकती है। तो स्पेसिफिकली स्टील अथॉरिटी, ये स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। जो 131 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है वो 138 140 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 128 के स्टॉप लॉस के साथ स्टील अथॉरिटी को खरीदे, ये सबसे पहली राय रहेगी। दूसरा हमारा स्टॉक जो हमने चुना है वो है जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर एयरपोर्ट। करंट लेवल्स 88 88.25 के आसपास के हैं। हमें लगता है यहाँ पे भी तेजी बनेगी, और इसमें एक क्या हुआ है कि इसमें एक जो बड़ी सेलिंग चल रही थी उस सेलिंग को स्टॉक ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो तकरीबन 87 50 88 के करीब इसमें जो टेक्निकल ब्रेकआउट था उसे आज स्टॉक ने वैलिडेट किया हुआ है। और नेक्स्ट लेवल्स जो उभर के आ रहे हैं वो है 92 93 के रहेंगे। तो 92 के टारगेट के लिए करंट लेवल से जीएमआर एयरपोर्ट को भी लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 86। ठीक है, जीएमआर एयरपोर्ट 92 रुपए के टारगेट के लिए 86 रुपीज का 86 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। शेयर में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तेजी है, 0.25% के आसपास की। तो दोनों के दोनों शेयर श्रीकांत जी ने अच्छा है, बिल्कुल हमारी थीम में है, वो चुना है उन्होंने मिड कैप स्पेस से। सेल के लिए जो टारगेट होगा 140 रुपए का, स्टॉप लॉस लगा के चलिए आप 128 रुपए का। फिलहाल 131 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं सेल की, तो थोड़ी थोड़ी तेजी है, थोड़ी तेजी और बन जाएगी। और सेल में तो ठीक है, 140 रुपए का एक डिसेंट सा टारगेट है और नजदीक का बिल्कुल स्टॉप लॉस, 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, 9 रुपए ऊपर का टारगेट है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सेल में ज्यादा बेहतर है जीएमआर एयरपोर्ट के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो ये दो शेयर आपके लिए तेजी के हो गए। लेकिन मिड कैप में आज एक्शन कहां पर हो रहा है, जरा उसकी भी तस्वीर स्क्रीन पर लेकर आइए और उस पर श्रीकांत जी से जरा व्यू लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि रेलवे में अच्छी तेजी है और रेलवे शेयर रेकमेंड भी आज हुए हैं आज के सत्र में। 5% ऊपर आपको जुपिटर वैगन्स दिखाई देगा और उसकी वजह यह है कि 113 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है कंपनी को। और आज हम शेयर में अच्छी मजबूती देख रहे हैं। एक्मे सोलार एक और कंपनी हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर है। ये 3,892 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को फंडिंग मिली है, तो इसमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि शिपिंग कॉरपोरेशन में तेजी है, करीब करीब 4 से 5% की तेजी थी, थोड़ा सा हो सकता है कि नीचे आया होगा ये। और इन्होंने एक डील की है, गैस करियर वेसल की डिलीवरी की है इनफैक्ट, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में आज के सत्र में तेजी बनी है। और सिर्फ एससीआई की हालत नहीं है, अगर आप डिफेंस के बाकी शेयर भी देखेंगे, शिपिंग वाले बाकी शेयर भी देखेंगे ना, तो वहां पर आपको तेजी दिखाई देगी। मजाउ डॉक को लेकर तो एक अच्छी रिपोर्ट भी आई थी आज के सत्र में। श्रीकांत जी, अगर हम रेलवे की बात करें, डिफेंस की बात करें, पीएसयू की बात करें, तो मतलब ये ऐसा होता है, हमने एक पैटर्न देखा है कि 3-4 महीने थीम बहुत एक्टिव होगी, 2 महीने फिर सुस्त होगी, फिर से एक्टिव होगी, फिर से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। आप जरा बताएंगे कोई शेयर जो आपके रडार पर आ रहा हो, जहां पर आपको लगता है कि पैसे बन जाएंगे? बिल्कुल। तो देखिए, रेलवे के मुकाबले डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी तेजी ज्यादा दिख रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के माझगांव डॉक, इनमें अच्छी रिकवरी आज देखने को मिली है। और माझगांव डॉक मुझे लग रहा है स्पेसिफिकली हमें हमारे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ये स्टॉक लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट होते जा रहा है, 2780 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे तेजी के मौके बन सकते हैं। ये स्टॉक कम से कम 2950 तक जा सकता है। करंट लेवल्स जो है इसके वो काफी मैं कहूंगा कि लोअर लेवल्स के लेवल्स है, क्योंकि ये स्टॉक कभी 3700 के करीब था, वहां से लगातार करेक्ट होते होते 2600 रुपये आया था। तो बॉटम काफी नजदीक का है, और अगर तेजी बनती है तो मिनिमम 2950, मैक्सिमम शायद ये पूरे फॉल को 50% के आसपास रिट्रेस कर सकता है, विच कम्स टू 3200। तो बेस्ट केस में 3200 भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि रेलवे में अगर किसी स्टॉक पे ध्यान देना है तो आईआरएफसी हमें अच्छा लग रहा है। 125 126 के करीब ट्रेड कर रहा है। तेजी बनेगी तो यहाँ पे 135 138 तक के लेवल्स नजर आते हैं, जहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी कि एक शॉर्ट टर्म
टैक्टिकल व्यू के साथ इसमें हम लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। बट स्टॉप लॉस हमें मजबूत रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 122 रुपया। क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में जब तेजी जाती है, निकल जाती है, उसके बाद कई हफ्तों तक, कई दिनों तक ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म करते हैं। तो 122 के स्टॉप लॉस के साथ, टैक्टिकल व्यू के साथ आईआरएफसी को लॉन्ग करने की भी हम राय रखेंगे। ठीक है, 122 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। आईआरएफसी शेयर चुना है श्रीकांत जी ने, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि भाव जो है 126 रुपए के आसपास के हैं। तो इसमें 135 138 के टारगेट के लिए आप इसको भी खरीद सकते हैं आईआरएफसी को। चलिए, अब श्रीकांत जी से थोड़ी देर में कुछ और शेयर जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि अभी अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड बनाने हैं तो मौके कहां पर हैं। बढ़िया, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ राजेश भोसले हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज आपने कौन सा शेयर चुना है और कैसे ट्रेड सेटअप करें। जी नमस्कार अभिषेक जी, मैं अभी आपको सुन रहा था, आप डिफेंस स्पेस पे बात कर रहे थे। कल से काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है डिफेंस और बीडीएल में। हालांकि बीडीएल आज थोड़ा सा स्लगिश ट्रेड करा है, बट कल के सत्र में हमने एक रेंज ब्रेकआउट देखा था 200 डीएमए पे, तो यहाँ से एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें। तो बीडीएल का 1550 का कॉल बाय करना है। ये लगभग 28 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 14 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना फॉर द टारगेट्स ऑफ 56। इसका जो लॉट साइज 325 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 4600 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 9100 से। ठीक है, तो ये आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति 1550 वाली कॉल में 28 रुपए के भाव पर मिलेगी। 28 वाला 56 हो जाएगा, ऐसा भरोसा राजेश जी को। अगर गिरता है तो 14 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा के रखिए, उसके आधे पर। तो ये रणनीति 9100 का अधिकतम मुनाफा, 4600 का अधिकतम नुकसान, ये प्रति लॉट के कैलकुलेशन। और अगर आप ऐसे भी देखेंगे, जो निवेश के नजरिए से देख रहे हैं, थोड़ा देखिए अभी भी वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। तो करेक्ट हुआ है शेयर, ये 21 रुपए का भाव था, वहां से गिर के अब ये नीचे आया है, 1500 रुपए के नीचे है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस महंगे हैं। हालांकि ग्रोथ वाले स्टॉक्स में थोड़े वैल्यूएशन आपको महंगे दिखाई देंगे भी, ये एक दिक्कत रहती है। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज मिड कैप में कौन से शेयर तेजी से चढ़ रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत तो करेंगे। एक आपके लिए निवेश वाला भी शेयर जानेंगे अपने एक दिग्गज एक्सपर्ट से, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। एक बार जरा फटाफट उन शेयरों की लिस्ट देख लेते हैं जहां पर आज तेज एक्शन है। अगर हम तेजी वाले शेयरों की बात करें तो मेटल में नाल्को चल रहा है, अरविंदो फार्मा में अच्छी तेजी फिर से लौटी है, कैपिटल गुड्स में बीएचईएल में तेजी है, ऑयल एंड गैस में एचपीसीएल का शेयर चल रहा है, अडानी टोटल गैस के शेयर में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। ये कुछ तेजी वाले शेयर हैं मिड कैप बास्केट में। और अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो बीएसई फिर से कमजोर है, लगातार दूसरे सत्र में ये शेयर ही गिर रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ओला कमज़ोर है, ओला के अलावा एम्फेसिस में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, सोना बीएलडब्ल्यू कमज़ोर है, मोतीलाल ओसवाल, केपीआईटी टेक, ये कुछ शेयर हैं जहां पर हम गिरावट देख रहे हैं। तो एक तेजी वाले शेयर की बातचीत कर लेते हैं और एक मंदी वाले शेयर की बातचीत कर लेते हैं और श्रीकांत जी से फटाफट उस पर व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत जी, बीएचईएल में तेजी है और सिर्फ बीएचईएल नहीं बल्कि कैपिटल गुड्स बास्केट में हम देख रहे हैं कि बाइंग अच्छी हो रही है, लेकिन बीएचईएल थोड़ा स्लो मूव कर रहा है बाकियों के मुकाबले। क्या लगता है कि कब ये रफ्तार पकड़ेगा और क्या ये ऐसा स्टॉक है जो क्वालिफाई कर जाए ट्रेड के लिए? नहीं तो देखिए, बीएचएल हमेशा ही मार्केट के ट्रेंड के साथ उसमें जो बीटा होता है वो काफी लो रहता है। अगर मार्केट गिरता है तो काफी जोर से ही नीचे आ जाता है, पर अगर मार्केट बढ़ता है तो काफी ग्रेजुअली ये ऊपर आता है। इट इज बिकॉज ऑफ कि इसमें सबसे पहले अगर देखे जाए तो इसके जो फंडामेंटल्स है वो थोड़े से वीक है। कई सारे कंपनीज के इसमें फंडामेंटल जितने भी टारगेट्स है वो काफी नीचे गए। इसी वजह से स्टॉक हमेशा ही प्रेशर में रहता है। और कोई बड़े ट्रिगर्स, जैसे भी एक कल के दिन में एक न्यूज़ फ्लो आया था कि कुछ कैपिटल गुड्स और इंफ्रा के लिए कोई एक पॉलिसी आई थी जिसकी वजह से कुछ हमने एक्टिविटी देखी थी थर्मैक्स कमिंस में। बीएचएल में भी हमने थोड़ी सी एक्टिविटी देखी है, लेकिन हमें लगता है कि हायर लेवल्स पे
अभी भी ये स्टॉक एक प्रेशर में बना, ये स्टॉक के ऊपर प्रेशर बना रहेगा ऐसे लग रहा है। तो करेक्शन में से खरीदने की कोशिश करें। करंट लेवल्स पे 205 वाला स्टॉक 225 हो चुका है, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है जी। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक पर भी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। आज फिर से 4% के आसपास की कमजोरी, यानी कि 40 वाला शेयर, 40-42 वाला हमने देखा कि 65-70 के रेंज में चला गया था और वहां से लगातार प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। और श्रीकांत जी, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता है। हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा धुरंधर बाजार के लोग हैं, बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने इस शेयर को बाय किया, लेकिन मुझे ना इनके प्रोडक्ट देख के, इनकी स्ट्रेटजी देख के कुछ समझ में नहीं आ पाती है कंपनी ये। और मुझे लगता है कि फिर से हम 40 से 50 वाले भाव देख लेंगे, बहुत दूर नहीं है। आप क्या गाइड करेंगे ओला को लेकर? नहीं देखिए, वैसे जो इसमें तेजी बनी थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। और बड़े वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक 40 से लेकर 70 रुपए तक गया है। उसके बाद ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डालने की वजह से स्टॉक में और हमने करेक्शन देखा। मुझे लगता है शायद ये करेक्शन करंट लेवल्स के करीब, यानी कि 55-54 के करीब थोड़ा स्टेबल होते हुए नजर आ सकता है। उसके बाद हमें वापस से रिकवरी लगती है। और उसका रीजन ये लग रहा है मुझे कि देखिए, जब कंपनीज में बहुत सारे निगेटिव्स हो तो कोई ऐसे ट्रिगर्स बनते हैं जिसकी वजह से यानी कि वो एक्सटर्नल रीजन होते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि कोई एकदम फंडामेंटल इसमें डेवलपमेंट्स हो जाए। इसमें शायद कोई मर्जर एक्विजिशंस, ऐसे कुछ भी ट्रिगर्स बन सकते हैं जिसका हमें बोलना मुश्किल है, या कोई नया प्रोडक्ट लेके आ जाए। क्योंकि ऑटो में कैसे होता है कि कोई नया प्रोडक्ट अगर लेके आते हैं तो उसका सेल एवरी मंथली दिखने लगता है, और उसके बेसिस पे भी उसमें वापस से तेजी हमें देखने मिलती है। तो ऑटो सेक्टर एक काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर रहता है। और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि जब इसमें बहुत बड़ा पैनिक होता है, जैसे हीरो मोटर्स था, कुछ हफ्तों पहले हीरो मोटर्स में सबके सेल का व्यू था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो जीएसटी की न्यूज आई और जैसे उसने अपने मंथली नंबर्स को बेटर किया, उसके बाद स्टॉक वापस से अपने काफी प्रीवियस आई के काफी नजदीक आ गया ये स्टॉक। तो ऑटो में हमेशा एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि जब एक्सट्रीम पैनिक होता है, उस एक्सट्रीम पैनिक में अगर आप इसे लेते हो तो इसमें पैसे बनने की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और करंट लेवल्स पे मुझे इसके वॉल्यूम और प्राइस पैटर्न को देखते हुए मुझे लग रहा है अभिषेक जी कि ये स्टॉक अपने पूरे फॉल को आने वाले दिनों में रिट्रेस करते हुए दिखेगा। यानी 100% रिट्रेस नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट 50% भी अगर ये रिट्रेस करने जाता है तब भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक 90 से लेकर 100 रुपए तक जा सकता है। ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर सर। बहुत लोग फंसे हैं जो अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हैं ओला इलेक्ट्रिक में, और उम्मीद करेंगे कि जो कस्टमर ग्रेवेंसेस हैं, जो ग्राहकों की जो शिकायतें हैं, उनको भी कंपनी टाइम टू टाइम अच्छे से दूर करे और शेयर परफॉर्म करे। हम तो यही चाहते हैं। देखिए, बाजार ऊपर जाता है तो सबको ही अच्छा लगता है, कोई भी शेयर ही क्यों ना हो। 57 के प्राइसेस हैं। उम्मीद करेंगे, आप जो कह रहे हैं कि 90-100 रुपए तक फिर से जा सकता है। देखते हैं, इंतजार करेंगे इसका, ये होता कब है। लेकिन आज के लिए किसी को अगर निवेश करना हो तो कहां पर मौके हैं, बाजार कहां पर आकर्षक उन्हें मौके दे रहा है, ये समझते हैं मार्केट के महारथी से। और मिड कैप का एक महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ एक महारथी एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह हमारे साथ हैं। गौरांग भाई, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए। बताइए सर, कौन से शेयर पर आपने हाथ रखेगा, कौन सा घोड़ा दौड़ेगा अब? माननीय महोदय, एक नम्र विनंती है, हम तो निमित्त मात्र है, महारथी तो है नहीं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आपका चैनल का प्यार है, आपके दर्शकों का प्यार है। तो हम तो निमित्त मात्र है, महारथी बनने की आकांक्षा कभी नहीं रखते हम। और एक डिस्क्लोजर दे देते हैं अभिषेक भाई के, जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते, हो सकता है उनका निवेश हो। तो एक मुहिम जो आपके चैनल ने भी चलाई थी, शेयर बाजार सबका अधिकार, और हमेशा एक ही लक्ष्य रहता है अभिषेक भाई कि आपके चैनल के माध्यम के द्वारा निवेशकों का हाथ पकड़ के वित्तीय मार्गदर्शन करें और उनको सुलझे हुए निवेशक बनाए, ना कि उलझे हुए कारोबारी। उसी तर्क के आधार पर आईटी क्षेत्र की एक छोटी मझौली कंपनी है जिसका नाम है सायंत लिमिटेड, इस कंपनी का चयन किया है। और इसलिए नहीं कि ये ट्रेड टैरिफ को लेकर के सकारात्मक नजरिया उभर रहा है, वो बात अपने जगह पे है,
लेकिन अगर आप नतीजे पर भी ध्यान दें, आंकड़ों पर भी ध्यान दें, तो कई तिमाही से निरंतर सकारात्मक आंकड़े सायंट लिमिटेड लेकर के आई है। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की रहा है। अनुमानित लक्ष्यांक 1550 के आसपास का। 1550 का तो ये काफ़ी एक कंजर्वेटिव टारगेट है, ऐसा नहीं क्योंकि बहुत तोड़फोड़ टारगेट है और बढ़िया है। और देखिए है क्या ना कि अब ये 1200 रुपये वाला जो शेयर है ना, एग्जैक्टली अगर हम एक साल पहले की बात करें तो ये 2200 रुपये का शेयर था, लगभग उसके पास का। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है, 40% करीब नीचे आ गया है। तो आपके लिए मौके यहाँ पर अच्छे हैं और एक साल में 1550 आराम से ये शेयर जाने की क्षमता तो रखता ही है। गौरांग भाई बहुत शुक्रिया। और आपने वो कही ना कि महारथी वाली बात, देखिए हम तो किसी के कौन महारथी है कौन नहीं है, हम तो इसी से तोलते हैं कि दर्शक किसको कितना प्यार करते हैं, किसको कितना सम्मान देते हैं। बस यही पैरामीटर सर, बाकी सब कुछ चीज़ें तो मिथ्या है, बाकी सारी भौतिकता में हम जीते नहीं है। तो आप महारथी हैं और महारथी रहेंगे आगे भी हमारे लिए। और इसी के साथ मैं इस शो को समाप्त भी करना चाहूँगा। आपका भी श्रीकांत जी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। गौरांग सर थैंक यू सो मच, आज आप जुड़े और आपने इतने बढ़िया स्टॉक्स हमारे दर्शकों को सुझाए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। नमस्कार।